दोस्तों, क्या आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कोई अर्ली रिटायरमेंट वाली पोस्ट देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने जॉब से खुश नहीं हैं और जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? अपने रिटायरमेंट के लिए 60 की एज तक वेट करने की जगह अगले 10-15 सालों में ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह में हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ये फायर मेथड क्या होता है, 4% रूल क्या है, और क्या सच में हम इस मेथड को अपने फाइनेंशियल लाइफ में अप्लाई करके जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्या यह मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिर इन्फ्लुएंसर्स हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिकोड करेंगे, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो फायर मेथड है 1992 की एक बुक योर मनी और योर लाइफ पे बेस्ड है। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, जो कि 4% रूल पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने एनुअल एक्सपेंस का 25 टाइम्स अमाउंट एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उस अमाउंट को यदि हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड से यदि आप सिर्फ 4% का विड्रॉल करते हैं, तो आपका जो फंड है आपके रिटायरमेंट तक लास्ट करेगा और ऐसे में आपको सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस समय रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, वैनगार्ड की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 22% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। वो या तो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं या फिर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो रिटायरमेंट की टिपिकल एज 60 ईयर्स है, लेकिन यदि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में फायर मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप अपने 30s में, 40s में और 50s में भी अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फायर मेथड 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पे बेस्ड है। पहला है एग्रेसिव सेविंग, दूसरा है हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज डिसिप्लिन विड्रॉल। दोस्तों, यदि आपको अपनी एनुअल एक्सपेंस का 25 टाइम्स अमाउंट एक्यूमुलेट करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सेविंग करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ एक इलस्ट्रेशन शेयर करता हूँ, जिसमें यदि आप अपने एनुअल इनकम का 10% अमाउंट सेव करते हैं तो आपको 1 साल के लिविंग एक्सपेंस को सेव करने के लिए 9 साल लगेंगे। यदि अपने एनुअल इनकम का 25% सेव करते हैं तो आपको 1 साल का लिविंग एक्सपेंस सेव करने में 3 साल लगेंगे, और यदि 50% सेव करते हैं तो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस सेव करने में आपको 1 साल लगेंगे, और यदि अपने एनुअल इनकम का 75% सेव करते हैं तब आप 4 महीने में 1 साल का लिविंग एक्सपेंस सेव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको कितना ज़्यादा एग्रेसिव सेविंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, जो हमारा जो कॉर्पस है दोस्तों, उसे हमें किसी हाई ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वह इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या फिर ETFs हो। तीसरा, हमें जो हमारा विड्रॉल है उसे बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में ट्रीट करना होगा, क्योंकि यदि हम 4% से ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो दोस्तों हमारा जो कॉर्पस है वो रिटायरमेंट कंप्लीट होने से पहले भी एंड हो सकता है। दोस्तों, यह जो फायर मेथड है US के 90s के इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। ऐसे में यदि कोई चीज़ US के लिए सही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया के लिए भी सही हो। यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ के इकोनॉमिक्स US से बहुत ज़्यादा अलग है। दूसरा, यह जो स्टडी है US के 90s के पहले के पास्ट रिटर्न पे बेस्ड है। दोस्तों, उस समय US के जो स्टॉक मार्केट के हिस्ट्रिकल एवरेज रिटर्न थे 10.37% थे और इन्फ्लेशन एवरेज 2.48% था। हमारे देश के जो इन्फ्लेशन है इससे काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में हम इस स्टडी के अकॉर्डिंग यदि कॉर्पस एक्यूमुलेट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि यह हमारे रिटायरमेंट तक लास्ट करेगा। दोस्तों, ये जो स्टडी थी आपके 30 ईयर्स के रिटायरमेंट पर बेस्ड है। मतलब कि यदि आप 60 पर रिटायर हो रहे हैं और आगे 30 ईयर का जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तब ये स्टडी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, यदि हम अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं अपने 30s, 40s और 50s में रिटायर होने की। ऐसे में जो हमारे रिटायरमेंट का टेन्योर है 30 ईयर्स नहीं होगा, बल्कि 40, 50 और यहाँ तक कि 60 ईयर्स भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने 60 ईयर्स के एक्सपेंसेस को मेंटेन करना होगा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में, और यह बहुत ही मुश्किल है। इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका फायर मेथड का जो कॉर्पस है वो आपके रिटायरमेंट तक लास्ट नहीं करेगा और बीच में ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब हम फायर मेथड की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव सेविंग्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें अगले 10-15 सालों में अपना रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है तो हमें कम से कम 50 to 75% की सेविंग करना पड़ेगा अपनी इनकम से। दोस्तों, इमेजिन करें यदि आपको अपने इनकम का 75% अमाउंट सेव करना है और सिर्फ 25% पे ही आपको अपने सारे खर्चों को मेंटेन करना है,
तो आप कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करेंगे। हो सकता है आपको अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों से दूर भागना पड़े, आपको हर एक अपने लाइफस्टाइल के जो आपके एंजॉय करने की चीज़ें हैं उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है, यह एक बहुत मुश्किल टास्क है। ऐसे में यदि आप शादीशुदा हैं, आप रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आपको इस चीज़ में कोलैबोरेट नहीं करते हैं, तो फिर आपका ये जो है अर्ली रिटायरमेंट का जो है एक्यूमुलेट करना वह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये जो स्टडी है इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट की फ़ीस है उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों, यहाँ हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे इंडेक्स फंड में करें या फिर ETF में करें, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ी हमें पे करना होता है। ऐसे में यदि हम उस फ़ी को बिना अकाउंट में लिए यदि हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वह सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इस फीस का भी कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में एक इफेक्ट तो रहेगा ही हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस पे। ऐसे में ये जो 4% रूल है हम हमारे रिटायरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस स्टडी में हमने सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस को ही अकाउंट में लिया है, पर दोस्तों लाइफ हमेशा सर्टेन नहीं रहती है, कई बार अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आ जाती हैं। ऐसे में यदि हमारे रिटायरमेंट के समय में कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ रही है तो हम उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे और ऐसे में हमारा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है हमारे रिटायरमेंट तक लास्ट नहीं करेगा और हो सकता है कि हमें अपने रिटायरमेंट के गोल्डन ईयर्स में फिर पैसों के लिए परेशान होना पड़े या फिर काम करना पड़े। दोस्तों, फायर मेथड के कैलकुलेशन में हमने किसी भी प्रकार के टैक्स को अकाउंट में नहीं लिया है। हम जब भी इक्विटी से विड्रॉ करते हैं तो फिर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जिसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। यदि हम हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस में इन टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सपेंस रेशियोज को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो फिर जो हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग है कंप्लीटली इनसफिशिएंट होगी और हमारे रिटायरमेंट तक लास्ट नहीं करेगी। दोस्तों, हमें हमारे रिटायरमेंट के लिए किसी फायर मेथड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक फुल प्रूफ फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों फायर मेथड के लिए हमें अपना 75 to 50% का जो अमाउंट है सेव करना होगा। यदि आप एक बहुत हाई इनकम ब्रैकेट में नहीं है तो इतने बड़े अमाउंट को सेव करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में हमें ज़रूरत है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियल प्लान की। दोस्तों, कोई भी 500,000 रुपये की वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग आपको अर्ली रिटायर नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और ये 50% 75% की सेविंग प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी इनकम को इम्प्रूव करने के बारे में सोचें और अपनी उस बढ़ी हुई इनकम से अपने रिटायरमेंट को फंड करें। दोस्तों, यदि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अर्लीस्ट ईयर में तो फिर एक किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र प्लानर से अपना एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें। आपका यदि फायर मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके रिटायरमेंट फंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिखाऊं कि आपको रिटायरमेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।